नमस्ते, जय सिया राम। तो आज की वीडियो में एक ऐसी रेमेडी के बारे में बताऊँगी कि आपकी चाहे कितनी भी कठिन इच्छा हो, कितनी भी मुश्किल इच्छा क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी इच्छा क्यों ना हो, वो अगर इस रेमेडी को आप करेंगे ना तो तुरंत पूरी हो जाएगी। मैं इतनी पावरफुल रेमेडी आज आपको बता रही हूँ कि आप अगर इस रेमेडी को आप करेंगे तो आपकी सारी इच्छा है ना 100% नहीं बल्कि 200% ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इस रेमेडी के बारे में तो मेरी वीडियो के अंत तक बने रहें। और मैं कौन, मैं अनुपमा, जहाँ मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने उपायों से आपकी हर छोटी-बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बताते हैं आज की इस पावरफुल रेमेडी के बारे में। तो मेरे पास एक लड़की आई थी, मैं उनका नाम नहीं बताऊँगी। तो उनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो मेरे पास आईं और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम मुझे बताई कि मतलब उनकी 2 बच्चियाँ थीं, लड़कियाँ थीं उनकी। एक थी 5 साल की और एक करीब 2 साल की थी और उनके पति ने और उनके ससुराल वालों ने उसे छोड़ दिया था। तो मतलब उसने ना, उसके जो पति थे ना, उनका किसी और के साथ रिलेशन था, तो इस वज़ह से उनके पति ने, उनके ससुराल वालों ने भी उस लड़की को छोड़ दिया था। तो वो मेरे पास आई, उसने मुझे ये बताया कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ है। और मैंने मतलब कई लोगों से बहुत कुछ किया, बहुत सारी पूजा की, बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजी उनके पास गई, किसी ने मतलब 10,000 की पूजा बताई, तो किसी ने 20,000 की पूजा बताई। तो उसने जिसने जो बताया ना उसने मतलब वो किया है। और वो कोई ऐसी मतलब वो हाउसवाइफ़ थी, कोई मतलब ऐसे तो थी नहीं कि वो कमाने वाली हो और उसके पास पैसा आ रहा हो तो वे ये भी कर ले, वो भी कर ले। एक तरह की वो हाउसवाइफ़ थी, जितना उसके पास था उससे उतना उसने लगा दिया और फिर वो अपने माँ-बाप के पास रहने लगी थी। तो माँ-बाप ने भी मतलब जितना माँ-बाप का बनता था उतना माँ-बाप ने किया। अपने बच्चे के लिए तो सब लोग करते हैं। उनके भी 2 भाई थे, 1 बहन थी, उनकी भी फैमिली, भाइयों की भी फैमिली है और बहनों की भी फैमिली है। और मतलब आजकल कोई किसी को नहीं मतलब रख सकता, कोई किसी को नहीं खिला सकता। वो तो माँ-बाप थे तो उन्होंने रख लिया, सहारा दिया। आजकल एक एक दिन मतलब लोग मदद कर देंगे, 2 दिन कर देंगे, 3 दिन कर देंगे, 1 महीना कर देंगे, इससे ज़्यादा कोई मदद नहीं करता। कहने को सब हो जाते हैं कि मतलब अगर तुम इतनी बड़ी मुश्किल थी तो मेरे पास आती, तो मैं तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, मेरे पास आती तो मैं तुम्हारी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व ज़रूर कर देता। लेकिन जब प्रॉब्लम आती है और उनके पास मतलब किसी के पास भी जाते हैं ना, तो आदमी मुँह मोड़ कर चला जाता है। मतलब ऐसा देखा गया है कि कहने में सब लोग कह देंगे कि अगर ऐसी प्रॉब्लम थी तो मेरे पास आते। और जब अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम जाते हैं, तो मुँह मोड़ कर सब लोग चले जाते हैं। तो ऐसे ही उसके साथ हुआ था। अगर उसके माँ-बाप ना होते तो वो कहाँ जाती? भाई और जो बहन है, उनकी भी अपनी-अपनी फैमिली है, कितने दिन रख लेते वो? 1 दिन, 2 दिन, इतनी महँगाई में लोग अपने परिवार का, अपनी फैमिली का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं, तो दूसरी फैमिली का खर्चा कैसे चला सकते हैं? उसकी 2 बच्चियाँ थी, इसमें बड़ी चिंता थी कि उनकी लड़कियों का क्या होगा? अभी तो चलो माँ-बाप हैं, उनका कर रहे हैं सब कुछ, तो चलो ठीक है, माँ-बाप हैं, अभी कब तक करेंगे? लेकिन माँ-बाप भी थे, कब तक करेंगे माँ-बाप? कैसे लड़कियों का कैसा भविष्य होगा? कोई मतलब इतनी ज़्यादा वो पढ़ी-लिखी भी नहीं थी कि कोई अच्छी जॉब मिल जाए जिससे बच्चियों का भविष्य बन जाए। वो तो सिर्फ़ अपने पति और ससुराल वालों पर ही डिपेंड थी, लेकिन उसके साथ भी ऐसा हुआ। जैसे बताया, मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने पूजा भी करवाई, किसी ने 10,000 की, किसी 20,000 की बताई और मैंने बहुत सारी रेमेडी मतलब उपाय जिन्होंने जो बताया मैंने किए, लेकिन कहीं कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा। मैंने बहुत पैसा खर्च कर दिया, सब कुछ गँवा दिया, अब मैं बिल्कुल तरफ से हार गई हूँ और अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। किसी ने मुझे आपके बारे में बताया कि अगर आप रेमेडी बताती हैं तो वो दवाई के तौर पे काम करती है और तो प्लीज़ आप मेरी मदद करो, मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। तो मैंने सबसे पहले उससे कहा, देखो तुम सबसे पहले रोना बंद कर दो। और लेने के लिए मैं किसी से कुछ नहीं लेती, मैं सिर्फ़ रेमेडी बताती हूँ और कुछ नहीं लेती और ना ही मैं कोई शक्ति हूँ। शक्ति मैं लेकिन ऐसी हाँ, मैं ऐसी शक्ति की उपाय, ऐसी शक्ति की रेमेडी आपको बता सकती हूँ कि अगर आप करोगे ना, तो लोग घुटने टेक देंगे और घुटने क्या, नाक भी रगड़ देंगे ऐसे मत। तो पहले मैंने उससे कहा, तुम रोना बंद करो। तुम्हें पता है तुम किनकी शरण में आई हो? हनुमान जी की शरण में आई हो और हनुमान जी के दर पर कोई खाली हाथ नहीं जाता, तो तुम भी खाली हाथ नहीं जाओगी। वो सबकी मदद करते हैं, वो तुम्हारी भी मदद करेंगे। दुनिया में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन हनुमान जी के पास ना हो। वो सबकी मदद करते हैं, वो बहुत ही पावरफुल शक्ति हैं, इस दुनिया की, इस ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल शक्ति हैं, वो सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, वो तुम्हारी भी इच्छा को पूरा करेंगे। मैं बस तुम्हें एक छोटा-सा संकल्प बता रही हूँ, वो तुम्हें करना है, अगर तुम कर सको तो। वो तुरंत बोली, हाँ, मैं करूँगी, क्योंकि वो हार चुकी थी, थक चुकी थी, वो चाहती थी
ये मेरी 2 बच्चियाँ हैं, इनकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा, कैसे होगा? मतलब पूरी तरह से वो हार चुकी थी, टूट चुकी थी। तो मैंने उसे बताया कि ये जो मैं आपको संकल्प बता रही हूँ, आप किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार को कर सकती हैं। अगर आपको पास इतना टाइम नहीं है कि आप शुक्ल पक्ष के मंगलवार तक रुक सकें, तो आप किसी भी मंगलवार से फिर चालू कर दें। तो वो बोली, "ठीक है, आप हमें संकल्प के बारे में बताओ।" तो मैंने बस उसे संकल्प के बारे में बताया, आप मंगलवार को आपको हनुमान चालीसा के 108 पाठ का पाठ करना है आपको। तो वो बोली, ठीक है, मैं संकल्प उठाऊँगी और हनुमान जी से विनती करूँगी और उनसे प्रार्थना करूँगी, आप मुझे संकल्प के बारे में बताओ, मैं 108 बार हनुमान चालीसा का संकल्प पूरा करूँगी। तो बस मैंने उन्हें बताया कि आपको कुछ नहीं करना है, सुबह स्नान ध्यान करके एक मतलब चौकी लगाना है, चौकी पर एक लाल कपड़ा बिछा देना है, हनुमान जी की फ़ोटो रखना है, फिर है ना एक दीप जलाना है, आपको चमेली का तेल का जला सको या घी का जला सको, जो तुम्हारी इच्छा हो वो तुम उसे जला देना। उसके बाद है ना आप हनुमान जी को एक गुलाब की माला ज़रूर चढ़ाएँ, गुलाब की माला ना मिल सके तो एक गुलाब का फूल ही चढ़ा दें और अगर एक गुलाब का फूल भी नहीं मिल रहा है तो कोई फूल उन्हें चढ़ा दें। उसके बाद है ना भोग रखें हनुमान जी को गुड़ चने का या फिर बूंदी के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। फिर उसके बाद है ना आपको 1 लोटा या गिलास में जल भर के ज़रूर से ज़रूर वहाँ पे रखना है और फिर आपको 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। याद इतना रखना कि आपको है ना हनुमान चालीसा का जब आप पाठ कर रहे हो लगातार हनुमान चालीसा का आपको 108 बार पाठ करना है। हाँ, ब्रेक ले सकते हैं, थोड़ा बहुत अगर आप थक गए हैं तो थोड़ा बहुत आप ब्रेक ले लें। 2-4 मिनट का ब्रेक ले लें, लेकिन आपको वहाँ से उठना नहीं है। मतलब आपको वहीं बैठे रहना है, वहीं बैठे-बैठे आप ब्रेक ले लो, उसके बाद आपको लगातार फिर 108 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 1 दिन में ही आपको ये पाठ पूरा कंप्लीट करना है। तो बस वो बोली ठीक है, तो मैंने उसे बताया जब संकल्प लो तो हाथ में है ना लेना और थोड़ा-सा अक्षत हो तो अक्षत रख लेना और फिर हनुमान जी से संकल्प करना कि हे हनुमान बाबा मैं आपके 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने का संकल्प ले रही हूँ और मेरी ये समस्या है, मेरी ये प्रॉब्लम है कि मतलब उन्हें सब बताना कि मेरी 2 बच्चियाँ हैं, मेरे पति ससुराल वालों ने मुझे छोड़ दिया है। इस तरह से उन्हें सब बताकर ये जल है ना उनके चरणों में समर्पित कर देना। लेकिन जब संकल्प करो तो सबसे पहले प्रभु सिया राम जी का ध्यान ज़रूर कर लेना। उनके 108 बार नाम का जाप करना या फिर है ना तुम राम स्तुति कर लेना। तो है ना हनुमान जी बहुत बाबा जो है ना बहुत खुश हो जाएँगे और तुम्हारी हर इच्छा हर विश को ज़रूर पूरा कर देंगे। तो बस उसने ऐसा ही किया और बस उसने मतलब एक मंगलवार किया और अगला मंगलवार नहीं आया। अगला मंगलवार नहीं आ पाया और उसके ससुराल से फ़ोन आ गया उसके सास-ससुर का, उसके हस्बैंड का कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तो जब उसे इस बात का पता चला तो वो मेरे पास आई, उसने मुझसे कहा दीदी मैं आपका मतलब आपकी बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो मैंने कहा मैं मतलब उसने बताया कि मेरे ससुराल से मेरे सास-ससुर का और मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था कि वे मुझे लेने आ रहे हैं और जब उसने ये भी बताया कि जब मैं ये हनुमान चालीसा का पाठ करती थी कर रही थी, तो मेरे मन में बस एक ही विचार चलता रहता था, एक बारी में मैं बराबर सोचती रही कि मेरे पति और मेरे सास-ससुर मुझे मतलब अपने साथ ले जा रहे हैं, मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं। इस तरह का मैं विचार जब तक मेरा 108 हनुमान चालीसा का पाठ चलता रहा, जब तक मैं बस यही सोचती रही कि मेरे ससुराल वाले और मेरे पति मुझे है ना अपने साथ ले जा रहे हैं, अपने घर ले जा रहे हैं। और 8 दिन भी नहीं हुए और है ना उनका मेरे पास फ़ोन आ गया। तो मतलब उसने मुझे बताया तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। मैंने कहा बस आप हनुमान जी का धन्यवाद करो, मंदिर जाओ उनके और उनसे जो आप तुम पे बन सके, जो तुम्हारी इच्छा हो वो उनके लिए आप ज़रूर कर दो और बस उनका धन्यवाद करो। तो मैंने उससे कहा मैं तो एक कड़ी थी, इस कड़ी से उस कड़ी को जोड़ने का एक उद्देश्य थी तुम्हें हनुमान जी से जोड़ने का। तो बस अब तो तुम हनुमान जी से जुड़ गई हो ना, तब तो तुम्हारी लाइफ़ में किसी तरह की कोई संकट, कोई मुसीबत नहीं मतलब कभी नहीं आएगी। तो बस मैंने उस तरह से कहा तो यही मैं बस आप लोगों को भी बताना चाह रही हूँ कि अगर आप कितनी भी बड़ी मुश्किल में क्यों ना हो, आपकी कितनी भी कठिन इच्छा, कितनी भी कठिन विश क्यों ना हो, आप बिल्कुल हार चुके हैं, थक चुके हैं, तो ना आपको कहीं जाने की ज़रूरत है, ना किसी से पूछने की ज़रूरत है। बस आप इस संकल्प को उठाइए, संकल्प को कीजिए, फिर देखना आपके साथ कैसे चमत्कार होगा। तो मैंने आज आपको बहुत ही पावरफुल रेमेडी बताई है। अगर आप अपनी लाइफ़ में इसको करते हैं, इसको आज़माते हैं, तो 100% नहीं 2000 मतलब 200% है ना आपकी लाइफ़ में चेंज ज़रूर आएगा। तो आप भी इस रेमेडी को आज़मा कर देखिए और अगर आपकी लाइफ़ में कोई चेंज आता है ना, तो मुझसे शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम।